औरत कमरे में गई और उसने देखा कि उसके पति के हाथ जंजीरों से बंधे हैं। उसकी पुतलियां लाल हो गई थीं और उसके इमोशन बहुत ज्यादा अस्थिर थे, लेकिन औरत डरी नहीं। इसके बजाय उसने धीरे से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। हालांकि उस आदमी ने जंजीरें तोड़ दी और उसका गला पकड़ लिया। बटलर ने तुरंत बॉडीगार्ड्स को उसे बचाने का आदेश दिया, लेकिन औरत ने उन्हें आने से मना कर दिया। जैसे ही वह आदमी कंट्रोल खोने वाला था, औरत ने उसे जोर से किस किया। फिर उसने जल्दी से उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में एक सुई चुभो दी। आदमी ने उसे धक्का दिया और उसके कंधे पर गिर गया। सब हैरान रह गए। पहले कभी कोई उस आदमी की हालत को कंट्रोल नहीं कर पाया था। धीरे धीरे वह आदमी होश में आया। औरत ने अपने दादाजी से कहा कि उस आदमी को पूरी तरह ठीक करने के लिए उसे हर रात उसे एक सुई लगानी होगी। इसलिए दादाजी ने उन्हें अपने कमरे में वापस जाने दिया। वह आदमी उसके साथ देर तक जागकर उसे परेशान नहीं करना चाहता था। उन्होंने उसे सोने के लिए कहा, लेकिन औरत ने जोर देकर कहा कि वह उसे ठीक कर देगी। सुई देने के बाद औरत जाने वाली थी, लेकिन उसने देखा कि बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी। तूफान में उस आदमी के बीमार पड़ने का सबसे ज्यादा चांस था। उसने उससे कहा कि वह जाने से पहले उसके सो जाने का इंतजार करेगी। आदमी को सोया हुआ देखकर औरत अचानक रोने लगी और उसके आंसू उसके हाथ पर गिर पड़े। उसे डर था कि कहीं वह सुन न ले कि वह रो रही है। वह जल्दी से सोने का नाटक करते हुए टेबल पर लेट गई। वह आदमी बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी अचानक क्यों रो रही है। सच तो यह था कि औरत का दूसरा जन्म हुआ था। अपने पिछले जन्म में वह अजीब तरह से मर गई थी और उसे यह भी नहीं पता था कि कातिल कौन है। गुस्से में वह बीमार पड़ गया और उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया। उसने दुखी होकर औरत को उठाया और कहा कि वह उसे घर ले जाएगा। हालांकि उसकी आत्मा ऊपर से उसे देख रही थी। जल्द ही आदमी को पता चल गया कि कातिल कौन था। उसे उसके अपने चाचा ने ही मारा था। औरत हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कातिल उसका प्यारा परिवार होगा। जो उससे सच्चा प्यार करता था वह उसका पति था, जिससे वह हमेशा नफरत करती थी। उसके चाचा से निपटने के बाद उस आदमी ने हवेली से सभी नौकरों को निकाल दिया और पूरे कमरे को औरत के पसंदीदा सफेद गुलाबों से भर दिया। इसके बाद उसने उन्हें एक साथ हथकड़ी लगा दी और पूरे कमरे में आग लगा दी। औरत ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह तो बस एक आत्मा थी। जब वह फिर से उठी तो उसे यह देखकर झटका लगा कि वह उस आदमी से शादी से एक दिन पहले ही पैदा हुई थी। इस जन्म में उसने शादी का विरोध नहीं किया और खुद ही उसके घर चली गई। उसने एक प्यारी पत्नी बनने का फैसला किया। अगले भाग के लिए जल्दी नीचे कमेंट में यस लिखे।